गंगा माँ में स्नान करने के बड़े फायदे हैं। गंगा माँ में डुबकी लगाने से केवल शरीर ही शुद्ध नहीं होता, गंगा माँ में डुबकी लगाने से मन भी पवित्र हो जाता है। गंगा में स्नान करने से निश्चित ही मोक्ष हो जाता है। अगर गंगा में खड़े होकर आपने पितरों को तर्पण कर दिया ना, तो पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। ये गंगा की महिमा है। गंगा के जल में तमाम औषधीय गुण हैं। आप साधारण जल घर में रख लीजिए और गंगा जल ला के रख लीजिए, साधारण जल मात्र 1 महीने में उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पर गंगा के जल में अगर सैकड़ों वर्षों तक भी आप रखोगे तो गंगा मैया का जल वैसे ही पवित्र पावन रहेगा। एक गंगा है जो सबको समेटती हुई आगे बढ़ती हैं। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सारी नदियों को समेट लेती हैं। गंगा मैया ऐसी हैं। गंगा मैया का जल इतना पवित्र होता है, इतना शुद्ध होता है कि कई वर्षों तक आप रख लो गंगा जल, वो बेकार नहीं होगा, वो पवित्र ही बना रहेगा। और सज्जनों, याद रखना, अन्य जल में आप स्नान करिए और गंगा के जल में आप स्नान करिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अन्य जल पे स्नान करने के बाद हो सकता है सुस्ती रहे मन में, पर आप गंगा जी जाकर गंगा जी में गोता लगाइए, ऐसा लगेगा कि मन निर्मल हो गया, शरीर में फुर्ती आ गई। बिना क्रीम पाउडर और बिना शैम्पू साबुन लगाए चेहरा से लेकर बाल तक चमकने लगेगा। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, प्रयोग करके आप देखना। गंगा जी आप नहाने जाइए, गंगा जी में डुबकी लगाइए, कोई शैम्पू साबुन नहीं लगाना, वहां लगाना भी नहीं चाहिए। आप देखोगे कि बिना किसी शैम्पू साबुन के, बिना किसी प्रोडक्ट के घर में आप स्नान करते हो, महंगे महंगे केमिकल प्रयोग करते हो, तो उतनी चमक नहीं होती जितनी गंगा में डुबकी लगाने पर आती है। अच्छा, ये अनुभव हमें इसलिए भी है क्योंकि हमारे भी बाल बड़े बड़े थे अभी 2 महीने पहले तक, तो हमने भी, जब हम भी गंगा नहाते हैं तो गंगा जब नहा के निकले तो एक अलग आनंद, एक अलग फुर्ती। क्यों? गंगा मैया के उस जल में औषधीय गुण है। वैज्ञानिक भी शोध में लगे हैं, उन्होंने पाया है कि कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने की क्षमता गंगा जी के जल में है। सज्जनों, एक बात और कह दूं, कभी भी गंगा जी में शैम्पू साबुन लगा करके नहीं नहाना चाहिए। कई लोग होते गंगा जी जाएंगे तो लगे पड़ेंगे, जय हो जय हो जय हो, हाथ रगड़ रहे, पैर रगड़ रहे, थूक रहे, उसी में पाप लगेगा। पापी पाप लगेगा। गंगा जी में कभी शैम्पू साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए, गंगा माँ का अपमान है। कभी भी गंगा जी में नहाते समय हाथ पैर नहीं रगड़ना चाहिए। गंगा जी नहाने के बाद कभी भी शरीर नहीं पोंछना चाहिए। ये सब बातों का आप ध्यान रखा करिए। गंगा जी नहाने के बाद शरीर मत पोंछिए, स्वयं से 5 मिनट आप रुकिए, आपका शरीर सूख जाएगा। गंगा जल को शरीर में समाहित होने दीजिए। शैम्पू साबुन लगा करके मैं देखता हूँ कई लोग गंगा जी में नहाते हैं, ये महापाप है। गंगा जी में शैम्पू साबुन लगा के मत नहाइए। गंगा जी में नहाते समय हाथ पैर मत रगड़िए। आप डुबकी लगाते हैं, ध्यान से सुनिए, डुबकी लगाते हैं, अगर मुख में गंगा जी का पानी आ जाए, उसमें बालू भी हो, तो आप गंगा जी में मत थूकिए, बाहर निकलिए। बाहर निकल करके आप उसे बाहर बमन करके थूक करके फिर आप स्नान करिए। कई लोग गंगा जी में थूक देते, डुबकी लगाया, मुख में पानी आया, उसी में थूक दिया, ये महापाप है। गंगा परम पवित्र है। गंगा नहाने जाइए तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। गंगा के घाट पर यदि आप अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर दें, श्राद्ध कर दें, तो पितृ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। कहीं मैं पढ़ रहा था, गंगा के ऊपर से यदि कोई पंछी उड़ करके पार कर जाए ना, तो अगले जन्म में फिर उसे पंछी नहीं बनना पड़ता, उसकी मुक्ति हो जाती है। मरते समय कोई गंगा गंगा कह के मर जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। गंगा की महिमा है। किसी की मृत्यु हो रही हो तो गंगा जल और तुलसी दल मुख में डाला जाता है। इधर होता है कि नहीं होता? अरे हाँ या ना? क्यों गंगा जल और तुलसी दल पिलाया जाता है?
क्योंकि गंगा मैया मोक्ष प्रदान करेंगी और तुलसी मैया आपके साथ साथ वहां तक जाने वाली है। ये दो हैं आपकी साथी, गंगा मैया मोक्ष दे देंगी आपको और तुलसी महारानी आपको आपके साथ साथ वहां तक अंतिम यात्रा में जब आप जाओगे भगवान के पास तो वहां तक जाती हैं और जाके कहती हैं प्रभु इसने कितना धर्म किया, इसने किया कितना सत्कर्म किया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। जो गंगा मैया आज हम लोगों के बीच में हैं, ध्यान देना। महाराज सगर के कई कई पीढ़ियों ने तप किया है, तब जाकर के गंगा जी प्रकट हुई हैं। इतनी निर्मल इतनी पावनी गंगा जो हम सभी को प्राप्त हो रही है ना, कई कई पीढ़ियों का तप लगा था तब जाकर के गंगा जी प्रकट हुई। लेकिन अभागे लोग हैं कलयुग के जो गंगा मैया का महत्व तो नहीं समझते। कितना तप किया था उन महापुरुषों ने गंगा जी को प्रकट करने के लिए। आजकल एक फैशन चला है, गंगा जी में खड़े होकर के मदिरा पियो। काशी जी में बड़ी दुखद घटना घट रही है। ये काशी में, काशी क्षेत्र में जो गंगा प्रवाहित है, कई ऐसे कुप्रवृत्ति के लोग गंगा जी में मांस खाते हैं खड़े होकर, बोट में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ युवा बच्चे इतने गंगा जल में खड़े होकर और वो मदिरा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। याद रखना गंगा माँ है, जब तक करुणा की मूर्ति है तभी तक, और अगर गंगा मैया क्रुद्ध हो गई ना तो आपकी कई कई पीढ़ियों को बहुत बुरा भुगतान भुगतना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। गंगा मैया की एक आह, एक श्राप आपके पूरे परिवार खानदान को नष्ट कर देगा। गंगा मैया साधारण नहीं है, गंगा मैया से मजाक मत करिए। गंगा मैया में खड़े होकर मदिरा पी रहे, उसी में बोतल फेंक रहे हैं। अरे गंगा परम पावन है, गंगा को पावनी रहने दीजिए, उनकी मर्यादा को खंडित मत करिए। वरना सज्जनों गंगा मैया जब अपने पे आ जाएं तो संभाले नहीं संभलती। इसलिए गंगा माँ के अस्तित्व को समझिए। कई कई पीढ़ियों ने तप किया था तब गंगा जी प्रकट हुई।